नमस्कार, मैं सुभाष शर्मा आज आपके सामने पुनः उपस्थित हूँ। अमिताभ बच्चन जो नामी गिरामी प्रोड्यूसर हैं, एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं और इनकी ख्याति फिल्म इंडस्ट्री तथा अन्य क्षेत्रों में भी फैली हुई है, ने विगत दिनों दिल्ली उच्चतम न्यायालय में एक केस किया कि इनकी जो पर्सनल आइडेंटिटी है, जो इनकी पहचान है, उसका उपयोग व्यापारियों के द्वारा किया जा रहा है तथा अपना सामान को बेचने के लिए इनकी छवि, इनका नाम, इनके लंबाई चौड़ाई, इनके व्यक्तित्व के अनुगुण जैसे इनका सिग्नेचर, इनकी आवाज़ को लोगों के द्वारा, व्यापारियों के द्वारा चुरा करके अपना उत्पाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। उच्चतम न्यायालय दिल्ली ने इनके मांग को स्वीकार किया तथा तत्काल एक इंटरिम ऑर्डर पास किया कि इनके आवाज़, इनकी लंबाई चौड़ाई, इनकी छवि तथा इनके सिग्नेचर को किसी व्यापारिक व्यक्ति द्वारा या किसी भी व्यक्ति के द्वारा सोशल मीडिया पर या अन्य जगह इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। मित्रों, मुझे याद है कि जब पहली बार ये कलकत्ता में रेडियो स्टेशन में नौकरी पाने के लिए गए थे, उस समय अमीन सयानी रेडियो गीतांजलि नामक कार्यक्रम, गीतमाला नामक कार्यक्रम प्रस्तुत करते थे, जिसमें भूले बिसरे गीत सुनाते रहते थे। जब इन्होंने इनको देखा तो इनको अस्वीकार कर दिया और कहा कि इनकी लंबाई ज़्यादा है, इनकी आवाज़ बैरीटोन है। माने इनकी आवाज़ उतनी अच्छी नहीं है। बैरीटोन का तो हिंदी मतलब नहीं मालूम है, लेकिन भद्दी है और इस आवाज़ वाले व्यक्ति को रेडियो स्टेशन में काम नहीं मिलेगा। मित्रों, समय का तकाजा देखिए कि वही लंबा पैर वाला जो अस्वीकार कर दिया गया था, वही मोटी आवाज़ वाला जो अस्वीकार कर दिया गया था, वही व्यक्ति का आज आवाज़ और वही लंबाई आज पूंजी बन चुकी है और उनकी एसेट बन चुकी है। उनके एसेट को लोग चुरा रहे हैं, इसलिए उनको बहुत शक हो गया कि इनके एसेट को, इनके आवाज़ को, इनके गाए हुए कविता को लोग चुरा करके अपने व्यापार बढ़ा रहे हैं तथा अपना नाम कमा रहे हैं। मित्रों, अमिताभ बच्चन के बारे में प्रकाश डालना सूरज को दीपक दिखाने का जैसा है। मेरे जैसा छोटा आदमी ऐसे महान व्यक्तित्व को जो लार्जर देन लाइफ है के बारे में बताना ठीक नहीं है, परंतु इनकी कुछ बातें मुझे समझ में आती हैं और अखड़ती रहती हैं। जैसे एक सीमा पटेल नामक औरत ने सवाल उठाया कि इतना आपके पास अतिरिक्त धन है और आप दान नहीं देते हैं। ये बिगड़ गया और इन्होंने अपने दान की सूची ही जाहिर कर दिया और बताया कि नहीं, ये चुपके से दान देते हैं। इन्होंने दान का जो सूची दिया और बयान दिया, उसे लगा कि राजा जो कर्ण था, महाभारत का कर्ण से भी ज़्यादा दानी अपने को साबित करने के लगे। बिहार में 2019-2018 में एक बाढ़ की विभीषिका आई थी। उन्होंने द्वारा एक तुच्छ राशि 51 लाख रुपए की राशि से मदद किया गया बाढ़ पीड़ितों के लिए। इतने बड़े धनी आदमी, जिसमें विज्ञापन तथा सिनेमा तथा अन्य कला के क्षेत्रों से इन्होंने अपार संपत्ति कमाया है, ऐसे व्यक्ति के द्वारा मात्र 51 लाख रुपया बिहार में जो विभीषिका बाढ़ की थी लोगों को देने के लिए, इतना तुच्छ राशि मुझे कम लगा। मित्रों, मैं इनके एक बार इन्होंने एक कविता सुनाया था तथा कहा था कि यह कविता इनके पिता के द्वारा लिखी गई है। सिनेमा में भी इन्होंने अपने पिता स्वर्गीय हरिवंश राय बच्चन के कविताओं का उल्लेख किया है, उनके गीतों को गाया है, उनके स्क्रिप्ट को भी सिनेमा में इन्होंने लिखा है और एक कविता के बारे में कहा कि इनके पिता के द्वारा लिखी गई है। अपने पिता इनके कवि थे और महान कवि थे। उनके कवित्व और उनके कविता और लेखनी के बारे में कोई कम करके नहीं आंका जा सकता है। बाद में जब हंगामा हुआ कि यह कविता आपके पिता के द्वारा नहीं लिखी गई है, तो तुरंत इन्होंने मॉडिफाई किया और कहा कि नहीं, यह प्रसून जोशी नामक व्यक्ति के द्वारा लिखा गया है, जो अभी फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड का अध्यक्ष है। इस प्रकार इनको कविता इनके द्वारा एक तरह से कहिए कि चुराया गया था और अपने पिता तथा अपना ख्याति बनाने के लिए प्रसून जोशी को वह कविता सुनाई गई थी। मैं मित्रों, इनके जो उच्चतम न्यायालय में अपने व्यक्तित्व का, इनका आवाज़ को, इनके पैर आदि को कोई नहीं चुरा ले, इस पर मुझे राम का याद आता है। भगवान राम कुछ समय में यदि पेटेंट या कॉपीराइट लागू रहता और वो भी कहते कि मेरे नाम का कोई उपयोग नहीं कर सकता है, उनके मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उनके विभिन्न पहलुओं को कोई व्यावसायिक नहीं कर सकता है, तो क्या आप समझते हैं कि वाल्मीकि आज महान ग्रंथ रामायण लिख पाते? क्या तुलसीदास लिख पाते? या यदि कृष्ण भी अपने उच्चतम न्यायालय में चले जाते, उस समय कोई रहता और कहता कि नहीं, हम जो गीता में प्रवचन दे रहे हैं वो कॉपीराइट है, पेटेंट है, उसको कोई नकल नहीं कर सकता है, तो क्या वह गीता जैसा महान उपदेश देते जो विश्व विख्याति है? मित्रों, ऐसे बड़े आदमी को अमिताभ बच्चन जैसे जो जिनका हर वाणी एक स्टाइल बन चुकी है। जवाहरलाल नेहरू ने भी
एक बंडी पहनना शुरू किया था जो जवाहर बंडी के नाम से मशहूर हो गया और लोग पहनने लगे। तो क्या वो भी पेटेंट कराते कि मेरा बंडी कोई नहीं पहनेगा? अभी मोदी का ही लीजिए, जिस देश में जाते हैं वहाँ के भारतीय हैं चाहे स्थानीय लोग मोदी मोदी का नारा लगाते हैं, तो क्या मोदी अपने पोशाक तथा मोदी मोदी नारा का पेटेंट करा सकते हैं? इस तरह से मेरे समझ से अमिताभ बच्चन के द्वारा अपने नाम और छवि, लंबाई चौड़ाई, व्यक्तित्व, आवाज़ तथा सिग्नेचर आदि का उपयोग जो गरीब व्यापारियों के द्वारा या गरीब व्यक्तियों के द्वारा अपना नाम कमाने के लिए, रोजी रोटी चलता है, इस पर रोक लगाने के लिए याचना करना कोर्ट के समक्ष मुझे अच्छा नहीं लगा। इसलिए मैंने बताया कि बहुत बड़े बड़े लोग हुए हैं, उन लोगों का नाम छवि का बहुत जगह इस्तेमाल होता है। आप देखते हैं कि उत्पाद पर भी माँ लक्ष्मी का, सरस्वती का, विभिन्न देवी देवताओं का नाम और छवि का इस्तेमाल किया जाता है। मित्रों, यह ईश्वर की कृपा है कि अमिताभ बच्चन में ईश्वर वाला गुण नहीं है, राम में ईश्वर का गुण था, ईश्वरत्व था कृष्ण में, और सभी देवताओं में भगवता प्रकट हुई थी। लेकिन उन लोगों ने कभी भी अपने नाम का पेटेंट नहीं कराया। कभी कोई समय तो न्यायालय था या नहीं था पता नहीं, लेकिन उन लोगों ने यदि कराया रहता तो आज घर घर में जो लोकप्रिय हो गया है रामायण या गीता नहीं होता। इसी तरह से अमिताभ बच्चन को भी अपने छवि, गुण, पोशाक इत्यादि का व्यापक प्रचार करना चाहिए और उनको इस पर थोड़ा उदार होना चाहिए कि उनके नाम का लोग इस्तेमाल कर रहा है, लोग एक जीविका मिल गया है। इस प्रकार इनके इस उच्चतम न्यायालय में जो इनका याचना की गई, मैं इसको पसंद नहीं करता हूँ। धन्यवाद।